Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today our topic is structure and functioning of nephron. Nephron, which is also called universe tubules, it is the structural and functional unit of kidneys. There are about 1 million nephron in each kidney. These are the filtrating units which filtrate the waste materials. Waste materials which is carried by the blood from the liver also. From the liver, the blood carries this waste material from the liver in the form of the urea and bring it to the kidneys, and the kidneys filtrate this urea to form urine. तो आज हम इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे कि ये नेफ्रॉन जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम इसको अच्छी तरह से देखें कि नेफ्रॉन जो है, इस नेफ्रॉन का एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको बाउमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। इस बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर जो सबसे पहले जो रीनल आर्टरी जो एंटर होती है किडनीज के अंदर, वो रीनल आर्टरी उसकी वो डिवाइड होती है इनटू स्मॉल आर्टरीज जिनको एफरेंट आर्टरीज कहा जाता है। फिर एफरेंट आर्टरी जो है ये एंटर होती है किसके अंदर, इस बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर। जब ये पहुंचती है तो यहाँ इसकी और फर्दर ब्रांचेस होती हैं, एक नेटवर्क बनाता है ब्लड कैपिलरीज का, उसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। यानी ग्लोमेरुलस को हम कह सकते हैं ग्लोमेरुलस इज द नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। तो वो ब्लड कैपिलरीज जो हैं ये यहाँ नेटवर्क बनाते हैं ग्लोमेरुलस। तो उसके बाद ये ग्लोमेरुलस से जो है एक और जो है एक आर्टरी जो बाहर जाती है जिसको इफरेंट आर्टरी कहा जाता है। जो एक तो ब्लड लाने वाली होती है उसको एफरेंट कहा जाता है, और जो यहाँ से लीव होती है ग्लोमेरुलस से उसको इफरेंट आर्टरी कहा जाता है। फिर ये इफरेंट आर्टरी जो है आगे चलकर जो है ये जो बाउमेन्स कैप्सूल का जो आगे वाला स्ट्रक्चर है जिसको यहाँ से जहाँ से ये कप शेप स्ट्रक्चर है, इससे जैसे आगे चलते हैं तो इसके बाद ये दूसरा इसका स्ट्रक्चर आता है जिसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है, जिसको पीसीटी भी कहा जाता है। फिर आगे जो है ये फर्दर डिवाइड होता है, इसके जो एक यू शेपर्ड जो है एक ये यू शेपर्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसको लूप ऑफ हेनल भी कहा जाता है। और फिर लूप ऑफ हेनल जो है ये आगे दूसरे स्ट्रक्चर में जिसको डीसीटी डिस्टिल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो है ये आगे इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है। और फिर डिस्टिल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर पहुंच जाता है। और फिर जो ये इफरेंट आर्टरी है ये यहाँ से आकर इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर जो है ये यहाँ से इसके ऊपर से होकर जाती है, और फर्दर जहाँ पर ये टच होती है वहाँ से जो है ये इसको दोबारा इसकी फिल्ट्रेशन करती है। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर है इसका नेफ्रॉन का। अब हम इसके फंक्शन के बारे में देखें कि जो एफरेंट आर्टरी जो है जब ये ब्लड लाती है जिसको हम डर्टी ब्लड भी कहा जाता है, जिसके अंदर अभी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जब ये एफरेंट आर्टरी जो है ग्लोमेरुलस के अंदर आती है तो यहाँ आकर जो है इस ब्लड के साथ जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो यहाँ से जो है पास हो जाते हैं किसके अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर। तो इसके बगैर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे अमाइनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज होता है